sp2 हो गया, है ना, dsp2 हो गया। ठीक, तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या हो सकता है, sp भी हो सकता है, ठीक है ना, किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट में हो सकते हैं, ठीक। और sp2 अगर है तो sd2 भी हो सकता है, ठीक है ना। sp3 अगर है तो dsp2 भी हो सकता है और sd3 भी हो सकता है, ठीक है ना। और sp3 और d2 है यहाँ पे, यानी 2d है, तो क्या हो सकता है sp3d2 और यहाँ पे हो सकता है d2 sp3 और यहाँ पे हो सकता है, बस ठीक है, तो हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये नए नए टर्म आ गए ना आपके लिए, तो ये नया हो गया। देखिए ये हमने पढ़ लिया sp sd, तो कभी नाम सुना नहीं था आपने, sd सुना था, ये सुना था, sp2 sd। ये केस भी हम बताएंगे कि कहीं आप फंसिए नहीं, क्योंकि पीपीटी में हम क्या करते हैं, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, sp3 dsp2 पढ़ लिए, लेकिन एक केस ये भी आता है sd वाला, ठीक है। एसडी वाला कहीं कहीं आपको फंसा देगा, और फंसाएगा कहां, एमएससी एंट्रेंस में अभी देंगे जाके ना, किसी एमएससी में एडमिशन के लिए, केमिस्ट्री के लिए अगर आपको करना होगा एमएससी में एडमिशन लेना होगा, ऐसा ही पॉसिबल होता है क्या कि हम तीनों सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं? हां, तीनों सब्जेक्ट, हां पढ़ सकते हैं, अलग अलग एग्जाम, तीनों के लिए नहीं, दो के लिए, जो बीएससी थर्ड क्लास के में होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो एमएससी मान लीजिए एंट्रेंस देना होगा, तो वहां एक क्वेश्चन फंसा देता है कि K1O4 जो होता है, क्या K1O4 उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, K1O4 तो यहाँ पे क्या बना लेगा, MnO4 माइनस बना लेगा, MnO4 माइनस बना लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप लोग कह देंगे sp3, कुछ लोग कह देंगे dsp2, लेकिन इसका करेक्ट होता है sd3, ठीक है। अब ये क्या आ गया, एसडी, नया टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना, तो हम लोग इसी के सारे पे डिस्कशन करने वाले, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक है। एक एक चीज आपको आना चाहिए, जैसे नॉमेनक्लेचर में हुआ, नॉमेनक्लेचर हमें नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हो जाएगा, सभी से हो जाना चाहिए, यहाँ तक का ब्रिजिंग लिगैंड वाला भी हो जाना चाहिए नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो सारा नॉमेनक्लेचर आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इस पीपीटी में, ठीक है। तो सीधे एग्जांपल लेके करते हैं, सीधे एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हम देख लेते हैं MnS2O, Mn जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको भी करना है, जैसे जैसे हम सोच रहे हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, वैसे वैसे आपको भी सोचना है, तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना, कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस आप जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सोचिएगा, जैसे MnS2O6 है और यहाँ पे क्या है Cl3 है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने लिगैंड है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। और अभी आपने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 होगा या तो d2 sp3 होगा, ये तो आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा, sp3d2 और d2 sp3 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो आपने लगा दिया कि कौन सा होगा, अब दोनों में से एक को काटना होगा, दोनों में से एक को काटना है तो किसको काटा जाए, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखने के लिए क्या करिएगा कि CO है, NO है, Cl माइनस है, ये तीन लिगैंड देखिएगा, ये तीन लिगैंड देखिएगा, अगर प्रेजेंट है तो D2 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो sp3d2 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये इसको बोलते हैं बाहर का ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं अंदर का ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे दिए, डी बाहर की तरफ है तो क्या बोल दिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल दिए, और डी अंदर की तरफ क्या बोल दिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल दिए, है ना। तो एक बना दिया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक बना दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो हो गए। अब CO NO Cl माइनस ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते क्या, यही तीन होते, तीन के अलावा और भी होते, लेकिन आगे बताएंगे। अभी ये जानिए कि तीन जो है आपके क्या है, अभी क्या है, जैसे इसके अलावा ईएन भी होता, ट्राइन भी होता, डाइन भी होता, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक लिगेंड होता है ना, एथिलीन डायमीन, वो एथिलीन डायमीन नहीं करेगा, सल्फाइड कर सकता है, ठीक है, और पीपीएच3 कर सकता, ठीक है ना, और आपका जो है फेनोल्फथालीन कर सकता है, कई सारे हैं, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल आपके सामने आएंगे CONOCl पे आएंगे। इसके अलावा जो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा वो हम बताते जाएंगे कि इसको भी ऐड करेंगे, यानी कि अभी तीन मान रहे हैं, एक और बताएंगे, फिर ऐड हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तीन मान के हम आपको समझाना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे काम करता है, ठीक है ना। जैसे ये बताइए, अच्छा ठीक है, पहले ये करते हैं इसका सेकंड नंबर। अच्छा यहाँ पे ये कौन आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अलावा जो लिगेंड होंगे उसको बोलेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। और वीक फील्ड लिगेंड जो है नॉर्मल लिगेंड होता, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता, नॉर्मल होता। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कैसे करते हैं, जिसका निकालना होता है जो है उसको सर हेक्स मार एक्स वाले के जीरो कर लेंगे, से प्लस एक्स कर दिए, H2O का जीरो ले लिए, Cl का -3 ले लिए, एक Cl का -1 तो कितना Cl है, -3 हो गया, इक्वल टू 0। इन पूरे को एक साथ मान के इसको 0 कर दे, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया, x इक्वल टू +3 हो गया। Mn पे क्या आ गया, +3 आ गया, Mn पे +3 आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, बोलिए 4s2 हो गया। या कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या हो गया, आर्गन 18 3d4 4s 0 नहीं हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन भरिए जरा यहाँ पे, तो 1 2 3 4। अच्छा यस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, डी में 1 2 3 4 5, यस में कितने थे, 2 थे, तो यस में तो 0 हो गया ना। और यहाँ पे तो 4p तो खाली पड़ा हुआ है ना, 4p 0 है, 4p 0 यहाँ पे भी हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया जी, ठीक है, हम काम करें तो क्या हो गया सर, डिस्क्रीट हो गया, बाय मिस्टेक क्या होता है, डिस्क्रीट हो गया सर, गलती से आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये 4p के पास 4tp तो है 0, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाना है हमें, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, क्या है ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या बनाएगा, sp3d2 बनाएगा, यानी कि जहां तक इलेक्ट्रॉन भरा है, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल है कौन सा यूज करेंगे, ये अंदर वाला है कि बाहर वाला, बाहर वाला। हमने बोला है वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करना है, बाहर वाला यूज करना मतलब कि 4d यूज करना है। तो जो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बीबीटी बोला गया ना कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2 है ये क्या है, H2O क्या लिगेंड है, लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन हो डोनेट कर दे, ठीक है, तो लोन पे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ करेगा, जहाँ खाली होगा, तो यहाँ पे खाली कौन होगा, sp3d2। तो यहाँ पे H2O क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H2 क्या किया, यहाँ दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, sp3d2 हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तभी तो कितने हो रहा है सर, ठीक है। हां तभी तो वैकेंसी रह जा रहा है, क्या चीज, ऑर्बिटल फुल तो हो गया पूरा, हां पूरा उसमें बचा नहीं है, हां उसमें बचा नहीं है डी वाले में, डी में बचस क्या मतलब है, हमको जितना चाहिए उतना ले लिया। तो सर तब ये करने से कैपिटेशन करने से क्या फायदा, वो वैकेंसी रह जा रहा है, उससे नहीं मतलब,
यहाँ पे मतलब ये है कोऑर्डिनेशन में कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, वो किस ऑर्बिटल पे डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो ऑर्बिटल यूज हुआ है, अब देखिए ये हुआ ना, तो ये एक इसका सेम एनर्जी हो जाएगा, इसको एक साथ लिख लेंगे, इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको एक साथ हटा के लिखेंगे इसको पूरा, और ये 3 ऑर्बिटल अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे Cn आ जाए तो Cn आ जाए तो Cn आएगा तो D2 हो जाएगा। सेम एग्जांपल हम लेते, Mn लिखा था ना, Mn लिखा था और क्या लिखा था, H2O लिखा था, Mn H2O लिखा था, यहाँ पे हम Cl ले लिए, 6 ले लिए, Cl3 ले लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है। हाइब्रिडाइजेशन कितना है, या तो sp3d2 या तो d2sp3, होगा कौन सा, d2sp3, ये कैंसिल कर दीजिए, है ना। इतना समझ में आ रहा, यस कर लेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 6 है, तो 2 बातें होंगी, कौन कौन सी बातें होंगी, एक sp3d2 हो सकता, एक d2sp3 हो सकता। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे क्या है, लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है तो d2sp3, यहाँ से आपको आंसर पता चल गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहीं से टिक मार के पढ़ जाइए, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। क्या करेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आर्गन है, 3d क्या है, 5 है, 4 है और 4 है 0 हो गया ना, 4p भी 0 हो गया ना, 4d भी 0 हो गया ना। अच्छा लिखेंगे यहाँ पे Mn जो है, Mn जो है पहले जो फ्री स्टेट में था, Mn जो फ्री स्टेट में था तो 25 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5 4s2, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाया है इस फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन के निकल गए हैं, अब क्या हो गया है, आर्गन 18 3d4 और 4s 0 और 4p 0 4d 0, ये है ना। तो देखिए d में कितने ऑर्बिटल है, 5 है। इसको क्या बनाना जी, अरे यहाँ पे d2 sp3 बनाना ना इसको, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं, तो d2sp3 बनाना है इसको, और d कौन सा यूज करेगा, ये इनर ऑर्बिटल, यानी इनर कौन सा d है, ये 3d ऑर्बिटल, तो 3d ऑर्बिटल यूज करना है इसको, और 3d ऑर्बिटल का 2 ऑर्बिटल यूज करना है, लास्ट तक d2 यूज करना है, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसमें तो इलेक्ट्रॉन है पहले से, तो क्या लोन पेयर जा पाएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, हाँ सबसे बाहर जो रूम होता है गेस्ट रूम, उसमें बैठे हुए हैं, ठीक, और उसमें अपना पढ़ाई कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के आराम से मस्ती से या तो चाय पी रहे हैं, तब तक आपके घर पे गेस्ट आ गए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, गेस्ट को क्या कहेंगे कि हाँ जो वापस जाओ, दूसरे दरवाजे से पीछे चले जाओ थे। अरे गेस्ट जाना पहचाना खतरनाक हो, खतरनाक हो गई, कोई अच्छा गेस्ट आया है, क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे और बगल का अपना जगह छोड़ेंगे, सबसे पहले उसको बैठाएंगे, मान लीजिए कोई और जगह नहीं है तो अपने जगह उसको बैठा देंगे, ठीक है, चेयर उसको दे दिए, ठीक है। आपको क्लास पूरी भरी हुई है, ठीक है, पूरी क्लास भरी हुई है, एक भी जगह नहीं है, लेकिन आपका कोई सीनियर आ गया क्लास करने के लिए, ठीक है, आप उसको जानते हैं कि एक क्लास लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए आया है,
तो अगर आप जानते हैं तो उसको अपनी सीट देख के उठ के चले जाएंगे, ये भी होता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी सीट खाली कर रहे हैं यहाँ पे। किसके आने से? एक सीनियर के आने से, ठीक है, एक गेस्ट के आने से, ठीक है, एक स्पेशल गेस्ट के आने से। वो स्पेशल गेस्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वो स्पेशल गेस्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कौन कौन से? CO, Cr- NO। क्या है ये? स्पेशल टाइप लिगैंड है। आप स्पेशल टाइप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। मन में याद रखेंगे स्पेशल टाइप, यानी ये जब आएगा तो डी में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे सब, ठीक है। इधर उधर कहां भागेंगे? ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भागेंगे और पेयरिंग करेंगे, ठीक है। ये डी इलेक्ट्रॉन जो है इसको दो ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये कैसे भी इलेक्ट्रॉन ले ले, दो ऑर्बिटल इसको चाहिए ही चाहिए। D2sp3 इसको बनाना है, बहुत ही स्ट्रांग है। ये दो ऑर्बिटल इसको खाली चाहिए। दो ऑर्बिटल खाली होगा तभी Cn इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, इसमें डोनेट करेगा। किस पे? डी ऑर्बिटल में। इसको हमको खाली कराना है, किसी भी हाल में खाली कराइए, ठीक है। किसी भी हाल में खाली कराइए। क्या खाली कराइए? ऑर्बिटल खाली बनाइए, ठीक है। तो क्या होगा? देखो 6 हो गया, सी 6 हो जाएगा। तो फिर लोग देखेंगे वीडियो में कहेंगे क्या पढ़ाते हैं, 6 ऑर्बिटल पढ़ा रहे डी ऑर्बिटल में। हाँ, अब ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, बोलिए। और ये ऑर्बिटल तो खाली हो गया। जब ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो क्या हो गया? D2sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? D2 यहाँ से, S यहाँ से और P यहाँ से, P3 यहाँ से। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अपना Cn जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन। ये कौन दिया है? ये Cn दिया है जी, ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कर लेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा। आजा sp3d2 हो गया और चाहे D2sp3 हो गया। दोनों में से चाहे पेयरिंग करे, अगर पेयरिंग कब करेगा? पेयरिंग कब करेगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो पेयरिंग करेगा। और पेयरिंग करेगा तो क्या बोलेंगे? कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं। और पेयरिंग कब करा देंगे? जब ऑर्बिटल खाली कराना होगा। तो ऑर्बिटल ना खाली कराना होगा तो काहे की पेयरिंग भैया? हाँ, जैसे VS2O 3 पॉजिटिव, V यहाँ पे हम Cn ले लेते हैं, VCN6 और Cl3 ले लेंगे, VCN6 और Cl3 ले लेंगे। इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर दी 6 होगा तो दो हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सा? sp3d2 और D2sp3। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सही? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें सही? D2sp3। तो D2sp3 अगर सही है, क्यों सही है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, दो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। क्या लिखेंगे आप? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तुम एक्साइटेड मत हो जाओ, सेकंड पढ़ोगे, ठीक है। पता नहीं इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कराते कराते जो है क्या आज गिर गया है, चोट लग गया, क्या हुआ था क्या? अरे सर वही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं, ज्यादा ही पीछे गिर करेगा। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। देखिए x - 6 = -3, x +3, x +3 हो गया, है ना। तो v पे +3 है, v पे +3 है तो क्या हो जाएगा? आर्गन क्या 3d क्या आर्गन स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3 होता है और 4s2 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी? 23 होता है जी, सर वैनेडियम 23 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन s2 का, तो क्या निकल गया? 2 इलेक्ट्रॉन
S2 से निकला और एक इलेक्ट्रॉन D से निकला तो क्या हो जाएगा, D2 ना बचेगा। बोलिए 3D3 4S2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्या बचा, D2 बचा। मुझ पे शक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जी? ये क्या कुछ गिरा एकदम गिरा हुआ है। देखो इसने गलत वर्ड बोला है ना, क्या बोला था अभी पिछले उसमें हमने कहा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना, इसने बोला एक्साइटेशन कराना, ठीक है, इसीलिए आज चढ़ा तो आज एक्साइटेशन हो रहा है, तो हर चीजें इसकी जो है एनर्जी एनर्जाइजर के जो गिर रही है। सर सुना है कि लैपटॉप पीने वाला क्या बात ठीक है, देखो इधर चलो सुनो, VSCN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। D2sp3 किसी भी तरह हमको d ऑर्बिटल यहाँ पे खाली चाहिए, ठीक है, तो खाली है भी नहीं, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से खाली है। गेस्ट आया चुपचाप देखा कोई आया नहीं, बैठते हैं तब तक जब तक कोई नहीं आता है, ठीक है। अब इसको काल पानी पिलाओगे, भैया जो चीज आप कर रहे हैं ना, जो चीज आप अभी पढ़ रहे हैं ना, यही चीज पढ़ के लोग कंफ्यूज हो के अवस्थित तक पहुंच जाते हैं और कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है तो पेयरिंग करा रहा है किस तरह से करा रहा है, ठीक है। अब इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बस हमको बस बताते चले जाना है कहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ पे पेयरिंग जब होगा हमेशा के लिए होगा। जैसे 4D और 5D का कोई मेंबर आएगा, आपने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अगर यहाँ पे 4D का कोई मेंबर आ जाए, जैसे रुथेनियम आ जाए S2O6, रुथेनियम S2O6 और 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे नहीं देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, यहाँ पे नहीं देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, क्या कराना है, पेयरिंग कराना है। यानी ये एक्ट करेगा किस तरह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये एक्ट नहीं करता, इनके बीच की एनर्जी लेवल जो होती है ना, ये घटती बढ़ती रहती है। आरयू में क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे क्या होता कि अभी तो स्प्लिटिंग की तो कोई बात हुआ नहीं यहाँ पे, वीबीटी थ्योरी में अभी तक हमने बताया केवल हाइब्रिडाइजेशन पे और सीधे स्ट्रक्चर बनवाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कहा कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो पार्ट में टूटते, कहा है कहीं नहीं कहा है। हाँ ये कब कहेंगे, जैसे ठीक है, मॉड करेंगे सीएफटी में, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट करता। जैसे वीबीटी पूरा सेकंड ईयर में पढ़ लिया, वीबीटी में कहीं नहीं जान पाएंगे कि ये टूटा क्यों, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा थर्ड ईयर में कि जब लिगैंड आ रहा था मेटल से जुड़ रहा था तो क्या हो रहा था, इसके पॉजिटिव जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन है और जो लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन है, इस लिगैंड का इलेक्ट्रॉन और इसका पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज क्या वो खींच रहा है, ठीक है। और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के पॉजिटिव चार्ज बीच के वो खींच रहे हैं। तो पहले पास जैसे ये मेटल है, ये क्या है, मेटल भाई, डी ऑर्बिटल है मेटल में, तो भाई ये भी तो मेटल है, इसके पास भी तो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में। तो मान लीजिए कोई भी मेटल है, पॉजिटिव है यहाँ पे, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन बाहर इलेक्ट्रॉन, और लिगैंड है, लिगैंड है तो भाई उससे पहले मॉलिक्यूल है ना, उसके बाद भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे।
यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज को ये खींचता, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज को ये खींचता, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे ये पास पास आते जाएंगे, पास पास आ गए, यहां तक आ गए, तो क्या होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टकराएंगे, मतलब थोड़ा पास आएंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, बाद में और क्या होने लगा, रिपल्सन, ठीक है। अब तो रिपल्सन क्रिएट हुआ, उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होगा, जो रिपल्सन लगेगा उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होगा। तो जो डी ऑर्बिटल होंगे ना, जो डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, दो पार्ट में इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी जैसे बढ़ी और उसके बाद क्या होगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएंगे। ये है सीएफटी। और सीएफटी में बोला गया कि लिगैंड और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होती है ना, ये कोवैलेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं होती, क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होती है। यानी एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बोला गया, ठीक है। तो यहाँ ये सीएफटी कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गया। अब डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गया तो ठीक है, लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्यों क्या कराते, पेयरिंग कराते, और वीक फील्ड लिगैंड यहाँ भी क्या हुआ, वही चीज हुआ कि इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5, ये अगर वीक फील्ड है तो ऐसे भर दो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऐसे भर दो, ऐसे भरता लगे, वहां भी क्वेश्चन चल गया कि ऐसे ऐसे भरिए। लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या, कि आखिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग करा क्यों रहा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो पेयरिंग क्यों करा रहा है, क्यों आखिर जो है नीचे बढ़ जा रहा है। तो एमओटी में जाएंगे, एमएससी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप, सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जो डी ऑर्बिटल टूट रहा है ना, कभी ये ऐसा टूट रहा है, कभी ऐसे टूट रहा है कि इसके बीच की एनर्जी कम है, और कभी ऐसा टूट रहा है कि इसके बीच की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा टूट रहा है, हम बहुत ज्यादा कर दिए तो बहुत कम कर दिए, आपको समझाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो कभी हो रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी, और कभी हो रहा है एनर्जी कम है। तो जब एनर्जी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 आराम से भर जाएगा, 5 आराम से भर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लेवल ऊपर जानी पड़ेगी इसको, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ तक एनर्जी लेवल चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, ये ऊपर ना जाके क्या करेगा, यहीं पे भर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आया तो क्या करा दिया, पेयरिंग करा दिया। यानी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आया था तो पेयरिंग क्यों कराया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आया था तो स्प्लिटिंग क्या दूर दूर हो गई थी। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आया तो पेयरिंग क्या, ये एनर्जी के बीच क्या टूटी है, बहुत ज्यादा टूटी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, गैप है। और जब वीक फील्ड लिगैंड आया एनर्जी गैप कम है, तो यहाँ जब 5 इलेक्ट्रॉन बना तो 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन बना 1 2 3 4, ठीक है। बोलिए, अब क्लियर हुआ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आने पे पेयरिंग क्यों होती है। एक्चुअल में पेयरिंग वो बाद में नहीं करा रहा, वो उसी समय करा दे रहा है। लेकिन बीबीटी में हम लोग कैसे समझेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन भरे बाद में पेयरिंग करा के, क्योंकि बीबीटी तो आपको नहीं बताया है ना कि स्प्लिटिंग को पैटर्न, हाँ बीबीटी तो बता दिया कि ये होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो पेयरिंग कराएगा, बस इतना बता दिया। ये नहीं बताया कि एनर्जी लेवल का गैप बढ़ जाता है, ये कौन बताएगा, एमओटी बताएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी को हम लिगैंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, उसी को एडजस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बोलते हैं, तीन नाम से जानते हैं, है ना। बोलिए, आ रहा है कुछ कि वैसे ही हम जो है बताया जा रहे हैं, आ रहा है समझ, हाँ नहीं आया। ये स्प्लिटिंग पहले कभी देखा है, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट करता है, पहले कभी जान सकती है, हाँ जैसे डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है
तो ये dxy है, dyz है, dzx है, और ये क्या है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है और dz स्क्वायर है ना। जो ये तीन ऑर्बिटल होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जैसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक तो dxy, एक dyz, एक dzx, यहाँ पे तीनों इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। और ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, ये अराउंड द एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस पर होते हैं, ऐसे एक्सिस के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक समान है, जैसे बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, जो इसका लोब है क्या देखिए एक्सिस के बीच है ना, ये 90 डिग्री, ये एक्सिस अगर x एक्सिस से y एक्सिस के बीच है ना, एक्सिस के बीच है, ये भी एक्सिस के बीच, ये भी एक्सिस के बीच, तो dxy dyz ये क्या एक्सिस के बीच है, तो ये एक तरह के ऑर्बिटल है और ये अलग तरह के ऑर्बिटल है, क्यों? क्योंकि अराउंड द एक्सिस है ना। तो जो अराउंड द एक्सिस वाले सेम एनर्जी के हैं और ये बिटवीन द एक्सिस वाले अलग एनर्जी के हैं, तो क्या हो रहा है जब लिगैंड आएगा ना मेटल के पास, जब मेटल के पास लिगैंड आएगा जुड़ने के लिए, ठीक है, जब मेटल के पास लिगैंड आएगा जुड़ने के लिए तो देखेगा किस कौन सा रास्ते में पहले पड़ रहा, ठीक है, ये रास्ते में पड़ रहा कि ये रास्ते में पड़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग पढ़ने लगेंगे कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अगर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो तीन ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे, इसको बोल देंगे T2G, इसको बोल देंगे Ag। और अगर टेट्राहेड्रल बन रहा है तो दो ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। कोई नहीं, ऐसा समझिए, मान लीजिए एक सीढ़ी पे चढ़ना है हमें, ठीक, तो एक सीढ़ी है छोटा छोटा, जैसे हम लोग का सीढ़ी है ना, ऐसे जो ऊपर चढ़ के आते हैं क्लास में, उस सीढ़ी पे चढ़ के आ गए आराम से। और एक सीढ़ी है जिसपे जो है आपको चढ़ाया जाए, एक स्टेप यहाँ पे है, दूसरा स्टेप वहाँ पे है, तब तुम चढ़ नहीं पाओगे ना, तब चढ़ जाएगा। सीढ़ी लगाओगे ना तब चढ़ोगे, चढ़ क्यों नहीं पाओगे, सीढ़ी लगाओगे तब चढ़ोगे। और सीढ़ी लाने के लिए फिर एनर्जी अपनी करने की जरूरत है, अगर यहाँ सीढ़ी ले ली, सीढ़ी डाल के इसको निकाल के इसको चढ़ जाएंगे, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तब चढ़ पाओगे। और ऊपर कर देंगे इनका उसको, सबको लाइन से बिठा देंगे, सबको चढ़। तो क्या हुआ, जो नॉर्मल स्टेप था हम चढ़ते चले आए सीढ़ी पे, लेकिन जो अगर दूर हो जाए सीढ़ी का स्टेप तो चढ़ पाएंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग फील कराता है कि जो गैप है ना सीढ़ी का वो ज्यादा कर दिया, और जो नॉर्मल फील्ड लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड था, वो गैप नहीं कम कर रहा है, ठीक है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड इजीली क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है नीचे इलेक्ट्रॉन को भर दे रहा है, ठीक है ना। अब आया कुछ समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगर अभी भी थोड़ा बहुत आ गया है, आ गया, ठीक है। और इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते जाएंगे, ठीक है, ताकि बेसिक थर्ड ईयर की भी चीजें थोड़ी सी आपको पता है, क्योंकि एडवांस में पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मान लीजिए बेसिक थर्ड ईयर में जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, बताओ जी लिगैंड क्या होता है। लिगैंड आप बता लिए तो बोला जाएगा, अच्छा ये बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तुरंत ये क्वेश्चन। तो आप बताओगे सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगैंड होते, और वीक फील्ड लिगैंड होते तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आउटर ऑर्बिटल का यूज करके sp3d2 बनाते, अगर Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इनर ऑर्बिटल का यूज करके d2sp3 बनाते, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सही सही जवाब बताते जा रहे हो ना, तो एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा क्यों पेयरिंग कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तब आप बोलना कि सर जब लिगैंड जुड़ता है मेटल से तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद से इस दो पार्ट में स्प्लिट कर जाती है, दो पार्ट में स्प्लिट करती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के आने से स्प्लिटिंग हुआ है तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती है, अगर वीक फील्ड लिगैंड के आने से हुआ तो स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। ये बता दोगे तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अगर एग्जामिनर बोला गया ना कि तुम सब पढ़ के आए हो, ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ तीन ऑर्बिटल नीचे क्यों और दो ऑर्बिटल ऊपर क्यों, ठीक है, क्यों। ऑक्टाहेड्रल नाम लिए हो तो बोलोगे ऑक्टाहेड्रल में तीन ऑर्बिटल नीचे और दो ऑर्बिटल ऊपर, ये कौन कौन से हैं,
ये dxy है, dyz है, dzx है, और ये कौन से है? dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। आगे की कहानी इसमें हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग भी सोचना, क्यों 2 ऊपर, क्यों 3 नीचे? ये 3 ऊपर भी तो जा सकता था। इंग्लिश पेपर नहीं जा सकता क्योंकि सर एनर्जी लेवल उसकी हाई हो जाएगा ना नहीं नहीं, मतलब एनर्जी कहीं सर एनर्जी लेवल उसकी हाई नहीं हो जाएगी अगर इसके जो अगर ये 3 अगर ऊपर जाए नीचे 2 हो जाए ना। हायर से लोअर ना जाए। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कर दो। एफ की इसका एक्सप्लेनेशन दो फटाक से। ऐसे जैसे हम किए सर 3 नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव कहां से है सर? नेगेटिव उस पे होगा ना, ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 से 2 हाइब्रिडेशन फॉलो करेगा। एक sp3 उसी को एरो करके खींचो, 2 एरो लगाओ, एक sp3d2 d2 sp3 ना। अब इसमें से देखो कौन फॉलो करेगा, sp3d2 आंसर होगा कि d2 sp3 आंसर होगा। वहाँ पे लिगैंड की जगह क्या है? CONOCN में से कुछ है? नहीं है ना, तो हाँ ऊपर वाला फॉलो करेगा। टीचर है को काट दो, D2sp3 वाले को काट दो कि ये नहीं होगा, ठीक है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो Fe का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Fe का करो। आर्गन 26 है ना, आर्गन 3d6 4s2, Fe का आर्गन 3d6 4s2। फिर नीचे करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। देखो Fe पे +3 है, Fe +3 का करो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा, ठीक है। 3d5 और आगे ऑर्बिटल बनाओ 4s0 और 4p0 और 4t0, ऑर्बिटल बनाते जाओ। या ऑर्बिटल बनाओ, डब्बा डब्बा जो बनता है नीचे। 5 ऑर्बिटल D का, फिर S का ऑर्बिटल बनाओ 4s 1 ऑर्बिटल, फिर 3p बनाओ 3p, और फिर उसके आगे 4d बनाओ। छोटा छोटा ऑर्बिटल बनाओ ना, सब जगह रहेगा ना। 4d बनाओ, हाँ सही है। एक्सप्लेनेशन सर बिल्कुल सही है। आप ऐसा sp3d नहीं की, sp3d2। sp3d लिखते हैं सर। हाँ sp3d2 आ रहे देख ले, आप बैठिए। बंद कर दिया सर। क्या ये? हाँ